4 ओवर का मैच। पहले ओवर की अगर बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जरूर देखने मिलेगा। 38 सर्कल के बाहर आपको केवल 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सलामी बल्लेबाज मैदान पर छाते नजर आते हुए। पहली गेंद पटकी हुई गेंद और आसानी के साथ 38 सर्कल के अंदर खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करते नजर आए। सलामी बल्लेबाज एक साइड जयेश तो दूसरी साइड रितेश की जोड़ी अच्छा मैदान पर सलामी बल्लेबाजी के लिए जाती नजर आती हुई। इस बार देखिए तेज तरार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गति से कहीं ना कहीं गेंदबाज बीट करते नजर आए। पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विशाल नजर आते हुए। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर 38 सर्कल के बाहर केवल आपको 2 खिलाड़ी नजर आते हुए। विशाल अभी तक शुरुआत की 2 गेंदें अच्छी देखने मिली है अपने लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए। एक बिग फाइटिंग मैच जरूर देखने मिलता हुआ। एक साइड ड्रीम 11 माचीवाड़ा टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पोस्ट मात्र भाईंद्रवाड़ा को गेंदबाजी का निर्णय दिया। एक बार फिर विशाल गेंदबाजी के लिए, इस बार सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोलते हुए श्री गणेशा करते हुए 1 रनों से 1-1 2 रन के साथ टीम यहां पर आगे बढ़ती हुई। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर प्रेम मेहता सर हमारे साथ जुड़ते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज सभी मान्यवर आज अपना कीमती समय निकालकर दत्ता स्पोर्ट्स कुलचेत आयोजित दिलीप रघुनाथ पाटिल स्वर्ग चषक 2025 में आज सभी मान्यवर हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी लाइन तो लाइन जरूर देखने मिली। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज आपस में थोड़ी सी वार्तालाप थोड़ी सी बातचीत करते नजर आए। अंपायर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास कमी जरूर देखने मिला, अंपायर नकारते नजर आए और आज काफी अच्छा ही अंपायरिंग की भूमिका जरूर देखने मिली। एक साइड राज मौजूद थे, दूसरी साइड नीलेश सर वहां पर मौजूद है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए बड़ा शॉट, मिस टाइमिंग स्ट्रोक। यस, वहां पर डिक्लेयर जोन मौजूद। अतिरिक्त 1 रन जरूर मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर पे स्कोर आगे दर्शाता हुआ। 2 रनों पर चलिए मैच बॉल आ चुका है। पहले ओवर की अभी तक विशाल की यानी कि 5 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर पे स्कोर 2 रनों पर दर्शाता हुआ। लास्ट गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, स्टैंड एंड डिलीवरी, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद को किया आउट ऑफ द पार 6 रनों के लिए। टंगड़ी 6 और जबरदस्त शॉट। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पे स्कोर दर्शाता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 8 रनों पर ड्रीम 11 माचीवाड़ा की टीम 8.00 के अवसर से कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई। कहीं ना कहीं पहले ओवर में थोड़ा सा संघर्ष जरूर करते नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर गेंद को कलेक्ट करते नजर आए और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों से जरूर ओवर की समाप्ति की। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर ड्रीम 11 माचीवाड़ा 8 रनों पर दर्शाता हुआ। अब यहां से पावर प्ले की बंधन खुलती नजर आती हुई। दूसरे ओवर के गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार।
लो फुल टॉस गेंद, कहीं ना कहीं मौका बन सकता था। ठीक तरीके से कहीं ना कहीं बल्ले पे गेंद कनेक्ट होती नहीं आई। आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज एक रन चुराने में कामयाब। कहीं ना कहीं पहली गेंद पर मौका बन सकता था। जयेश अपने टीम के लिए एक जबरदस्त बल्लेबाज है। ठीक तरीके से बल्ले पर गेंद कनेक्ट नहीं हुई और अगले ही गेंद पर कहीं ना कहीं उन्होंने बल्ले को अपना चेंज कराया। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तेजस। इस बार देखिए उछाल ज्यादा, उछाल काफी ज्यादा, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। नो मैंस लैंड में जाती हुई गेंद डिक्लेयर जोन पर, अतिरिक्त एक रन इस डिक्लेयर की मदद से मिलता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर 10 रनों पर दर्शाता हुआ। 10 रन ऑन बोर्ड। एक बिग फाइटिंग मैच जरूर देखने मिलता हुआ। 4 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर 8 रनों पर दर्शा रहा था। दूसरे ओवर की तेजस की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी है और जबरदस्त गेंदबाजी, कहीं ना कहीं अपने लाइन और लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे ऋतिक। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवरी, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद को किया आउट ऑफ द पार 6 रनों के लिए। और जबरदस्त यहां पर बैटिंग जरूर देखने मिलता हुआ। तो दूसरे साइड रितेश बैक टू बैक अभी तक 2 बड़े शॉट देख चुके हैं। स्कोर के बारे में बात करें, स्कोर बोर्ड पे स्कोर 16 रनों पर दर्शाता हुआ। रितेश कहीं ना कहीं आज छक्के से डील करते नजर आते हुए। बैक टू बैक अभी तक 2 बड़े शॉट देखने मिले हैं। स्टैंड एंड डिलीवरी कर रहे हैं, पावरफुल शॉट जनरेट कर रहे हैं। थोड़ी सी फील्डिंग में दरबदर जरूर देखने मिलती हुई। स्कोर बोर्ड पे स्कोर 16 रनों पर दर्शाता हुआ। तेजस की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी हैं। चलिए प्लीज थोड़ा सा निवेदन है दोनों ही टीम के लिए, ज्यादा समय नहीं लेना है, मैच ऑन करना है। धीमी गति की गेंद, तो जगह बनाया, नतीजा और अंजाम वही, गेंद को किया आउट ऑफ द पार 6 रनों के लिए। रितेश की जबरदस्त बल्लेबाजी जरूर देखने मिलती। इस बार देखिए अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नजर आती हुई और अंपायर तुरंत नकारते हुए। जबरदस्त आज अंपायरिंग की भूमिका में एक साइड मिस्टर राज सर वहां पर मौजूद, उनके साथीदार मिस्टर नीलेश सर वहां पर मौजूद, और आज थर्ड अंपायरिंग की भूमिका में मिस्टर साहिल सर हमारे साथ जुड़ते हुए। एक जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका। स्कोर पे स्कोर 23 रनों पर दर्शाता हुआ। दूसरे ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी हैं, अभी भी आखिरी गेंदें बची है। एक साइड जयेश 2 रनों पर परफॉर्मेंस करते हुए, रितेश 2 छक्के की मदद से आगे बढ़ते हुए। जयेश इस बार देखिए थोड़ा सा आगे बढ़कर शफल होकर खेलना चाहते थे,
यस, गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर, 4 रन निकले। स्कोर बोर्ड पे स्कोर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 27 रनों पर। उसी के साथ मान्यवर मिस्टर धर्मेश सर हमारे साथ जुड़ते हुए। आइए सर, आपका स्वागत है दत्ता स्पोर्ट्स कोलचेत आयोजित स्वर्गीय दिलीप रघुनाथ पाटिल चषक 2025 में सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आप YouTube लाइव के माध्यम से देख सकते हैं कितने दर्शक और प्रेक्षक आज हमारे साथ इस मैदान पर इस मैच का आनंद लेने के लिए जुड़े हैं। इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कलेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ, बैटर गेंद की इतनी इच्छा संपर्क नहीं। जब तक विकेट कीपर को गेंद को कलेक्ट करेंगे, दोनों बल्लेबाज नकारते हुए। और थोड़ा सा करेक्शन जरूर किया है आज अंपायरिंग की भूमिका में। एक लेजेंड अंपायर मिस्टर नरेंद्र भारती जी वहां पर मौजूद, जिनको प्यार से नॉडी कहा जाता है, वो भी आज अंपायरिंग की भूमिका में मौजूद है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए गेंद को जाने दिया, थोड़ी सी खराब लाइन, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गति में परिवर्तन करना चाहते थे, अपने लाइन और लेन से थोड़े से भटकते नजर आए। अतिरिक्त एक रन जरूर इस वाइड की मदद से मिलता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर 28 रनों पर दर्शाता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज लोकेश। इस बार देखिए पावरफुल शॉट, मिस टाइमिंग हो सकता है। यस, ओहो व्हाट ए शॉट, गेंद गई आउट ऑफ द पार, 6 रनों के लिए। जबरदस्त बैटिंग। चलिए सीमा रक्षक आपको रेडी वहां पर रहना है बाउंड्री लाइन के बाहर। और इनामी राशि है वहां पर, सीओ अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो मंडर पाटिल की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि, 500 रुपए की इनामी राशि। अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो मिस्टर मनीष पाटिल सर की तरफ से, मिस्टर मंदर पाटिल सर की तरफ से इनामी राशि यहां पर लगी हुई है। इस बार देखिए लो फुल टॉस की गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बड़ी मछली चाल में फंसती हुई। 1 more wicket is down, डीजे। टैंगड़ीचे एक बड़ा झटका जरूर यहां पर लगता हुआ ड्रीम 11 माझीवाड़ा को रितेश के द्वारा, लेकिन जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाते हुए इस बार देखिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी। यस, 1 more wicket is down, डीजे। और क्या जबरदस्त यहाँ पर साउंड
जरूर यहाँ पर सुनने मिलता हुआ। डीजे सैंडी वहां पर मौजूद है, डीजे आकाश वहां पर मौजूद है। आकाश आज सुबह से जबरदस्त एंटरटेनमेंट करते नजर आते हुए। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए जयेश बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं अपने आप से आज थोड़े से नाखुश होते नजर आएंगे। बड़ा शॉट खेलने का चाह जरूर रोका। चलिए, जो दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा सा पीले कलर के जो पर्दे हैं उसके थे पीछे थोड़ा पैर रखना है आपको, आपसे निवेदन है। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, दर्शकों के बिना मैच का आनंद नहीं आएगा और मैच के बिना दर्शकों का आनंद नहीं आएगा। मैच का आनंद लीजिए, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के पीछे रहिए। इस बार देखिए बड़ा शॉट कन्वर्ट किया है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए डीजे। चलिए, मैदान पर अगर बॉल होगा तो बॉल देना है। और काफी अच्छी आज बाउंड्री लाइन के बाहर जो सीमा रक्षक आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईशांत मांजरेकर आज ज्यादा मेहनत लेते नजर आते हुए। सीओ वहां पर मौजूद है, गणेश केने आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद। आज सभी सीनियर खिलाड़ी आज बाउंड्री लाइन के पीछे। सुमित वहां पर मौजूद, नरेश वहां पर मौजूद है, दुर्वेश वहां पर मौजूद है। चलो मैच ऑन करना है। आज ऐसे सभी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद है, मैच का आनंद ले रहे हैं। सीमा रक्षक के बाहर आज इनामी राशि है। सीओ सालवी अगर एक हाथ से कैच पकड़ दे तो 500 रुपए की इनामी राशि आज। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार देखिए शॉट ऑफ पोल, पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, 6 रनों के लिए फरार। इनाम थी 50 रुपए मिलेंगे। अच्छी सीमा रक्षक वहां पर करते नजर आते हुए। थोड़ा सा दर बदर, थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजेस करते हुए। स्कोर के बारे में बात करें, स्कोर पे स्कोर 44 रनों पर दर्शाता हुआ। एक साइड ड्रीम 11 माचीवाड़ा तो दूसरी साइड पोस्ट मात्र भाईंदरपाड़ा की टीम आज लड़ाई करते हुए। इस बार देखिए लो फुल टॉस की गेंद थी, बल्लेबाज के रडार पे इतने अच्छे से गेंद कनेक्ट होती नजर नहीं आई। चौथे ओवर की अभी तक 4 गेंदे, 1 गेंदे हो चुकी है। यस, 2 गेंदे हो चुकी है। स्कोर पे स्कोर 44 रनों पर दर्शाता हुआ। इस बार देखिए प्रहार, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद आई थी लॉट में, उसको किया पार्किंग लॉट में कन्वर्ट, 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर पे स्कोर आगे पहुंचा है। 50 रनों पर टीम के अर्धशतक रन पूरे होते हुए। इस बार देखिए अच्छा गेंद, पावरफुल शॉट, मान्यवरों को सम्मान देने वाला यह शॉट, आउट ऑफ द पार, 6 रनों के लिए फरार। चौथे ओवर की अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है। अभी भी यहां से आखिरी की 2 गेंदें बची हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार देखिए ओहो, अंजाम वही, नतीजा वही, गेंद को किया आउट ऑफ द पार, 6 रनों के लिए। व्हाट ए बैटिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी। नरेश वहां पर मौजूद है। नरेश परमार अगर बॉर्डर लाइन के बाहर कैच पकड़ते
तो 500 रुपए की इनामी राशि है, 1000 रुपए की इनामी राशि। आखिरी गेंदों इस बार कम बैक। इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 62 रनों पर जीत का लक्ष्य यहां से 63 रनों का है। इसी के साथ तब तक मौका देते हैं हमारे डीजे मैन को, डीजे आकाश। पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 62 रनों पर जीत का लक्ष्य यहां पर 63 रनों का रखा है। उसी के साथ दूसरे ओवर की कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा करेंगे दर बदर हमारे साथीदार समालोचक मिस्टर पंडिरानाथ सर, आपका स्वागत है, आइए। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर राहुल गिरी सर। तथा स्पोर्ट गोलशेद आयोजित स्वर्गीय दिलीप रघुनाथ पाटील स्मृती चषक 2025 आपण पाहतोय। मंचावर उपस्थित सन्माननीय श्री धनराज सर इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे आम्ही करतोय। तर मी विनंती करेन परशुराम सरांना की त्यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय श्री धनराज सर यांचा इथे सन्मान करायचं आहे। धनराज सरांचा इथे सन्मान केला जाते। स्पर्धेची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह आणि सुगंधी फुलांचं पुष्पगुच्छ देऊन इथे सन्मानित केलं जाते। त्यानंतर आपण पाहिलात तर सन्माननीय श्री प्रेम मेहता सर यांचं इथे सन्मान केलं जाते। प्रेम मेहता सर यांचं इथे सन्मान या मंचावरती आपण पाहतोय करत असताना चला 6व्या मॅच मध्ये एक मोठा डोंगर उदय पुजारी सर यांचं इथे सन्मान केलं जाते। मी विनंती करेन परशुराम सरांना की त्यांच्या शुभ हस्ते उदय पुजारी सर यांचं इथे सन्मान करायचं आहे। चांगलं व्यक्तिमत्व, कारण म्हटलं जातं ना की मान्यवर व्यक्तींशिवाय या क्रिकेटमध्ये शोभा नसते मित्रांनो, आणि सर्वात प्रथम मान्यवर असणं हे खूप गरजेचं आहे। आणि या सर्व मान्यवर व्यक्तींचं पुन्हा एकदा मी समाजम पॅनलमधून सर्वांचं स्वागत करतोय। अंतिम मॅच इथे पाहतोय आणि अंतिम मॅचचा अंतिम डाव आजच्या दिवसामध्ये इथे पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा सर्व रसिकांचं, खेळाडूंचं आणि मान्यवर व्यक्तींचं सहर्ष स्वागत असेल। टार्गेट मोठा रखला गेला आहे। टार्गेट आपण जर पाहिला तर जिंकण्यासाठी 63 रन 63 धावांचा आहे। म्हणजेच आपण पाहिला तर प्रत्येक षटकामध्ये 16 धावांची सरासरी असेल आणि 16 धावा जर पूर्ण करायच्यात तर जिंकण्यासाठी प्रत्येक षटकामध्ये 2 मोठे फटके। आपण पाहतोय स्वर्गीय दिलीप रघुनाथ पाटील सर आज त्यांच्या स्मृतीस मानवंदना देणारी स्पर्धा, कारण त्यांचे सुपुत्र मनीष पाटील यांच्या माध्यमातून आपण पाहिला तर या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं। आज आपण पाहिला तर पहिला चेंडू विकेट डाऊन, जबरदस्त कव्हर मध्ये जेल, विकेट मिळाली जाते। गोलंदाज आदर्श
फूटवरती आहे, कारण 2 महत्त्वपूर्ण विकेट्स आहेत. सुशांत जो आजच्या दिवसामध्ये चांगला खेळला होता, तेजस ज्याने आजच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी केली होती, या 2 विकेट कुठेतरी शून्यावरती डगआउटमध्ये येत आहेत. आता आपण जर पाहिला तर गोलंदाज आदर्श शेट्टी, गोलंदाज इथं आपण पाहिला तर ऑन हॅट्रिक आहे. या स्पर्धेचा पहिला हॅट्रिकचा मान इथं मिळवला जाईल का आदर्श या गोलंदाजाकडून? एका नामांकित खेळाडू म्हणून म्हटलं जाते माजीवडा संघामधून, कुपर टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये याही खेळाडूने आपल्या नावावरती टॅकल मिळवलेत. मात्र आज दत्ता स्पोर्ट्स कोलशेत संघाच्या या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना हे हॅट्रिक पूर्ण केली जाईल का? या स्पर्धेचा पहिल्या हॅट्रिकचा मान आदर्श या गोलंदाजाला दिला जाईल का? यावेळी हा चेंडू जबरदस्त हाताळला होता, पूर्णपणे ब्लॉकमध्ये चेंडूला हाताळला गेला होता. कॅन्सर डिलिव्हरी या चेंडूला म्हटलं जाते, कारण या चेंडूवरती जर तुम्ही टायमावरती जर उपचार केला नाही तर नक्कीच तुमची विकेट जाऊ शकते. कारण ज्या प्रकारे आपण पाहिला तर असं वाटलं होतं की पुष मात्र स्पोर्ट भाईंदरपाडा संघ कुठेतरी कटोकट उत्तर देईन, मात्र पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी संघर्ष करतोय. मात्र आपण पाहिला तर संघर्ष करून जो बाहेर पडलेला असतो तो खरा खेळाडू असतो. कारण संघर्ष करा आणि त्या संघर्षामधून तुम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करा, तर नक्कीच तो यशस्वी खेळाडू म्हणून म्हटला जातोय. मात्र तो संघर्ष करत असताना पुष मात्र भाईंदरपाडा संघ पाहायचं आहे आपल्याला कशा प्रकारे बॅटिंग करेल. यावेळी आदर्श शेट्टी एक नामांकित गोलंदाज, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. अजूनपर्यंत 5 चेंडू हाताळले त्या गोलंदाजाने आणि फक्त धाव खर्च केले 1 धाव. आज जबरदस्त आयोजन आणि खूप आनंद वाटला या स्पर्धेमध्ये. सर्वांचं मी कौतुक करेन. आज 1 दिवस का होईना मात्र इथे मला संधी दिलीत. मनीष सर, त्यानंतर शेख भाऊ, नक्कीच त्यांचाही मी आभार मानेन. आज त्यांनीही मला बोलवलं, नक्कीच एका कॉलवरती नक्कीच त्यांनी सांगितलं की भाऊ या उद्या तुम्ही, नक्कीच. आणि त्यांचंही कौतुक, सगळ्या आयोजकांचं कौतुक, सर्व मान्यवर व्यक्तींचंही कौतुक आणि प्रेक्षक वर्गाने जी साथ दिली त्याबद्दल आमच्या प्रेक्षक वर्गांचंही कौतुक. आणि सर्वात प्रथम आपण नक्कीच कौतुक करेन UCN केबल नेटवर्क. नक्कीच मित्रांनो, तुम्ही या केबल नेटवर्कमध्ये नवीन असाल तर नक्कीच या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या चॅनलला पुढे उंचावर नेण्याचा प्रयत्न करा. UCN व्हिज्युअल केबल नेटवर्क. यावेळी पंच इथं घोषित करतायत अवंतरने एक सिंगल मिळाली जाईल. आदर्श यावेळी आपण पाहतो अनिकेत गोलंदाजच्या मार्गावर आहे. फटका चांगला आहे, टायमिंग चांगला आहे, पाठवलं चेंडूला लॉंग ऑन, क्षेत्राच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. DJ मास्टर्स यांच्या माध्यमातून आज 3 दिवस तुम्हाला त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये संगीत यांचा आनंद लुटण्यासाठी पाहायला मिळणार आहे. रविवारचा दिवस कोणी विसरू नका मित्रांनो, कारण थोडेसे फणी आणि थोडेसे जोकी समालोचक आपण पाहिला तर ज्यांचं नाव आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जात आहे असे समालोचक सन्माननीय श्री दशरथ पाटील सर या संडेच्या दिवशी तुमच्या भेटीस येणार आहेत. त्यानंतर आपण पाहिला तर सर्वांचे आवडते, सर्वांचे चाहते
अंपायर गोटा सर नक्कीच तेही उपस्थित असणार आहेत रविवारच्या दिवशी. क्रिकेटची मेजवानी खूप असेल संडेच्या दिवशी, कारण या दोन व्यक्ती ही जोडी अशी आहे की नक्कीच ज्यावेळी गोटा सर आणि दशरथ सर असतील मैदानामध्ये तर नक्कीच तो टॅकल पाहण्यासाठी खूप प्रेक्षक आणि तो आनंद घेण्यासाठी खूप प्रेक्षक असतात. धाव फलकावरती जर आपण पाहिला तर धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजेच 12 धावा. 12 रन ऑन बोर्ड. 12 धावा इथे धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. अगदी दिल्ली खूप दूर आहे, कारण तुम्हाला दिल्लीमध्ये जर पोहोचायचं असेल तर आता कुठे बस किंवा ट्रेन नाही चालणार. आता तुम्हाला घ्यायचं असेल तर विमानाने प्रवास करावा लागेल, कारण तो जो तुमचा लक्ष्य आहे तो रिक्वायर्ड रन रेट आहे तो कुठेतरी वाढला गेला आहे आणि आता तुम्हाला हवाई फायर करावी लागेल आणि तो विमान तुमचा मैदानामध्ये हवेवरती उडवावं लागेल. कारण आता आपण पाहिला तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 12 चेंडू उर्वरित, सॉरी 1 चेंडू शिल्लक आहे अजून. लास्ट डिलिव्हरी. फलंदाज बाद होतोय रोहन. फलंदाजाला परतावं लागतंय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चेतन या फलंदाजाला पाठवलं गेलंय. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच या खेळाडूला दिलं गेलं होतं, कारण गोलंदाजी चांगली हाताळली होती. आता मात्र गोलंदाजीमध्ये थोडीशी नाराजी गेली पुरुष मात्र भाईंदरपाडा संघाने. आता कुठेतरी बॅटिंग करायचे, कारण टार्गेट खूप मोठं आहे. 4 षटकांमध्ये 63 धावा म्हणजे 16 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये पूर्ण करायच्यात. मात्र आपण पाहिला तर 1.5 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाचा धाव फलकावरती आहेत 12 धावा. आडव्या बॅटने शॉर्ट मिडविकेट रिझनमध्ये चेंडूला अडवलं जाते. फेकी केली जाईल तोपर्यंत 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाचा धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत 13 धावा. दत्ता स्पोर्ट्स कोलशेत आयोजित स्वर्गीय दिलीप रघुनाथ पाटील स्मृती चषक 2025 हे आयोजन आपण पाहतोय. आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना आणि शेवटचा डाव आणि शेवटचे 2 षटक बाकी असतील. कुठला संघ टॉप 3 मध्ये जाऊन प्रवेश करेल, कारण कुठल्या संघाला या चषकामध्ये तो चषक आपल्या घरी नेणे हे पाहणं खूप गरजेचं असेल. कारण चषक आपण पाहिला तर कमीत कमी पहिल्या क्रमांकाची आणि दुसऱ्या क्रमांकाची जर ट्रॉफी न्यायची असेल, घरी न्यायची असेल तर इथून छोटा हत्ती आणणं खूप गरजेचं आहे. कारण जो विकेटचा शिलशिला आहे तो इथे पाहायला मिळते. कारण म्हटलं जाताना रेस्टिंग लाईनवरती जशी लाईन लागते तशी लाईन इथे पाहायला मिळते. तू चल मैं आया असं काहीतरी चित्र पाहायला मिळते. कारण लागोपाठ फलंदाज इथे बाद होत आहेत आणि इथे आपण पाहिला तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये विशाल जातोय. विशाल भोईर आक्रमक खेळाडू म्हटलं जाते, मात्र ती आक्रमकता दाखवावी लागेल, कारण 3रा षटक मार्गस्थ आहे. 1 चेंडू या षटकातला हाताळला गेला आहे. पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाज प्रसाद येतोय. क्रमांक 3चा षटक आणि पहिल्या चेंडूवरती इथे गडी बाद केले प्रसाद याने. आपण जर पाहिला तर पहिल्या चेंडूवरती ज्यावेळी गडी बाद होतं त्यावेळी गोलंदाजाचा थोडासा आत्मविश्वास आहे ना तो उंचावला जात आहे. 7व्या आसमानाला तो जाऊन पोहोचत आहे. मात्र तो आत्मविश्वास कुठपर्यंत असेल, कारण अजून 5 चेंडू त्या गोलंदाजाचे बाकी असतील गोलंदाजी करत असताना. यावेळी ब्लॉकमध्ये पूर्णपणे ब्लॉकमध्ये टाकलेला हा चेंडू. काय गोलंदाजी केली जाते. यासाठी सकाळी आदर्श बोलला होता की कुठेतरी
आजच्या दिवसामध्ये आमची गोलंदाजी चांगली झाली सर. आणि नक्कीच आदर्श वेल प्लेड वेल गोलंदाजी, जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते आज. आपण पहा लॉंग ऑफ रिझनमध्ये पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे. कारण दोन्ही संघांचा मी ज्यावेळी इंटरव्ह्यू घेतला होता त्या दोन्ही संघांनी सांगितलं होतं की नक्कीच आम्हाला 1 नंबरची ट्रॉफी घरी घेऊन जायचं आहे. मात्र आपण पाहिलं तर एका संघाचा तो स्वप्न इथे भंग होईल. कारण मेहनत दोघांनी केली, मात्र क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं ना की 2 संघ आहेत आणि त्याच्यामधून एका संघाला जिंकावं लागतं आणि एकाला हार मानावी लागते. हेच तर मित्रांनो क्रिकेट आहे. क्रिकेट हा खूप कधी हसवतं तर कधी रडवतं. यावेळी बा ब्लॉकमध्ये होता कोंदून काढले. चेंडूला हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न केला गेला. कारण आपण पाहिला तर जास्तीत जास्त हेलिकॉप्टरचा वापर कुणी केला आहे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. जर आपण पाहिला तर महेंद्रसिंग धोनी यांचं नाव येतं आहे. कारण त्यांनी जास्तीत जास्त हेलिकॉप्टरचे शॉट केले गेलेत. पुन्हा एकदा यावेळी पुन्हा एकदा ब्लॉकमध्ये आहे. जबरदस्त गोलंदाजी, अचूक टप्पा. कारण प्रसाद याला माहिती आहे की कुठेतरी तो हा सामना आम्ही खिशात टाकलाय आणि आता उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि 6 चेंडूमध्ये संघाचा धावफलक जर आपण पाहिला तर 16 आहे. म्हणजेच अजूनही 6 मध्ये 47 धावांची गरज आहे. म्हणजे जरी 6 मध्ये तुम्ही 6 षटकार मारले तरी सुद्धा ही मॅच तुम्ही जिंकू शकणार नाही आहेत. हिंदीमध्ये म्हटलं जातं ना, अब इनकी दवा की नाही दुआ की जरूरत आहे. ती कुठली तरी दुआ नक्कीच त्यांना हा सामना जिंकू शकेल. पुश मात्रा बांदरपाडा या संघाला 6-47ची मॅच महत्त्वपूर्ण मॅच होती. मात्र जो टार्गेट सेट केला गेला होता एक मोठा विशाल टार्गेट होता आणि कुठेतरी पहिल्या षटकामध्ये सुशांत आणि तेजस बाद झाल्यानंतर पुश मात्र बांदरपाडा संघाने तिथे घुटणे टेकलेत. कारण महत्त्वपूर्ण ज्यावेळी विकेट्स पडतात ना शून्यावरती त्यावेळी संघाला विचारा की तो संघ कसा संघर्ष करतो. आज आपण पाहिला तर त्याच संघर्षामध्ये पुश मात्र बांदरपाडा संघ इथे पाहायला मिळतो आहे. कॅच पकडले फलंदाज इथे पुन्हा एकदा बाद होईल. अश्विन येतोय नवीन गोलंदाजी मार्गवर आणि आल्या पहिल्या दुसऱ्या चेंडूवरती गोलंदाजाने विकेट घेतले. म्हणजे आता उर्वरित 4 चेंडू आहेत. टार्गेट जर आपण पाहिला तर खूप मोठं आहे. कारण या 2 चेंडूमध्ये एकही धाव खर्च या गोलंदाजाने केली नाही आहे. म्हणजेच आता 4 मध्ये 47. औपचारिकता या मॅचची फक्त बाकी पाहायला मिळते. कारण या मॅचमध्ये टॉप 3 मध्ये जाण्याचा प्रयत्न जो होता तो स्वप्न होता तो इथे कुठेतरी पूर्ण होत असताना आपण पाहतोय. ड्रीम 11 माझिवडा या संघाचा शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. शेवटचे
आज आपण पाहिला तर नक्कीच ड्रीम 11 माझीवडा हा संघ इथे आपण पाहतो विजयाच्या छायेमध्ये 3 मध्ये 47, 4 मध्ये 2 मध्ये 47 चं समीकरण आहे. फक्त आणि फक्त औपचारिकता मॅचची. नक्कीच आपण पाहिला तर मी पुन्हा एकदा आभार मानतोय आणि आजचा दिवसामध्ये नक्कीच उद्या तुमच्या समवेत अजून दुसरे कॉमेंटेटर असतील या स्पर्धेमध्ये. कारण उद्याच्या दिवशी आपण पाहिला तर 40+ मॅच विरार शिरगाव इथे चालू होत आहेत आणि अधिकृत कॉमेंटेटर असल्यामुळे तिथं जाणं भाग आहे. शेवटचा चेंडू जबरदस्त मॅच पाहायला मिळाली. चांगलं बॅटिंग ड्रीम 11 माझीवडा संघाची पाहायला मिळाली आणि इथे मिळवलाय तो म्हणजेच वाईट चेंडू. अवांतर धावेने पुन्हा एकदा थोडासा एक चेंडू एक्स्ट्रा टाकावा लागेल गोलंदाज अश्विन या गोलंदाजाला. यावेळी मॅच संपले. मॅच वरती संघाने आणि जाऊन पोहोचलाय टॉप 3 मध्ये जाऊन प्रवेश करतोय. पहिला आजचा संघ इथं आपल्याला सापडलाय आणि तो म्हणजे ड्रीम 11 माझीवडा संघ आहे. चला मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे आपण पाहणार आहोत. आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतील की या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच कोण.